क्या आपने कभी महसूस किया है, बातचीत के बीच में ही जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो? सामने वाला मुस्कुरा तो रहा है, हाँ हाँ कह रहा है, पर आपके दिल को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या वो सच कह रहा है? क्या वह आपसे खुश है? या फिर आपके पीठ पीछे कुछ और सोच रहा है? थोड़ा रुके। सच तो यह है दोस्तों, शब्द तो अक्सर मुखौटे होते हैं, असली कहानी तो बयां होती है उन आंखों की चमक में, हाथों की मुट्ठी में, आवाज के कंपाहट में, उस नकली मुस्कान की झंझनाहट में। शब्द धोखा दे सकते हैं, जैसा कि पैट्रिक किंग कहते हैं, पर शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। और आज हम बात करने वाले हैं ठीक इसी कला की, उस किताब की जो आपको ये सुपर पावर दे सकती है। रीड पीपल लाइक अ बुक, यानी लोगों को किताब की तरह पढ़ना, लिखी है पैट्रिक किंग ने। ये सिर्फ तकनीक नहीं है दोस्तों, ये तो एक आईना है जो लोगों को सच में देखना सिखाता है। तैयार है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नई नजर से देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हर कोई बोलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शब्दों से बोल रहा हो। यही है इस किताब की असली शुरुआत। सोचिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सिर्फ उनके शब्द नहीं सुनते, हम उनका चेहरा देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाथ पैर का हिलना, आंखों की हरकतें, और यहां तक कि उनकी आवाज की टोन तक नोट करते हैं। और यही तो कमाल की बात है, इंसानी बातचीत का लगभग 70% हिस्सा बिना बोले ही होता है। यानी अगर हम सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान दें तो हम बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा ही देख रहे होते हैं। तो चलिए आज इस किताब के जरिए हम वही अधूरी तस्वीर पूरी करते हैं और सीखते हैं कैसे लोगों के हाव भाव, चेहरे, आवाज और उनके व्यवहार के पीछे छिपे इरादों को समझा जाए। 1. शरीर की भाषा, चुपचाप बोलते हाव भाव। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की, क्योंकि ये हमारा सबसे सच्चा दोस्त है। हमारा शरीर वो सब कुछ बयां कर देता है जो हम जुबान से नहीं कह पाते। जैसे पोस्चर, यानी शरीर की मुद्रा। कोई सीना तान के बैठा है, कंधे पीछे, सीधा, तो वो खुद ब खुद आत्मविश्वासी दिखेगा। वही कोई सिकुड़कर, कंधे झुकाकर बैठा हो तो वो शायद डरा हुआ है या थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। हाथ पैर क्या कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। खुले हाथ, हथेलियां ऊपर, ये ईमानदारी और ओपननेस दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई अपने हाथ क्रॉस करके बैठा है तो इसका मतलब है कि वो डिफेंसिव है, यानी बातों से दूरी बना रहा है। और हाँ, बार बार चेहरे को छूना, खासकर नाक या मुंह, ये अक्सर घबराहट या झूठ बोलने का संकेत होता है। और सबसे मजेदार, पैर किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पैर वही बताते हैं जो दिल चाहता है। कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर है, मतलब उसका दिल वहां जाने का कर रहा है, न कि आपसे बात करने का। किताब कहती है पैर सबसे पहले सच बोलते हैं और सबसे आखिरी में झूठ। 2. चेहरे के भाव, वो जो सिर्फ एक पल के लिए दिखते हैं। अब बात करते हैं चेहरे की। ये वो पर्दा है जहां असली भाव झलकते हैं, लेकिन सिर्फ पल भर के लिए। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। जैसे ही कोई हमें कुछ कहता है, सच या झूठ, हमारी आंखें, भौहें, होंठ एक पल को हमारी असली भावना जाहिर कर देते हैं। ये भाव होते हैं खुशी, गुस्सा, घृणा, डर, दुख, हैरानी, तिरस्कार। मान लीजिए कोई आपकी तारीफ करता है, अरे बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, लेकिन एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर तिरस्कार की झलक आ गई, तो समझ जाइए बात कुछ और है। या कोई कहता है, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, होंठ भींग जाते हैं, तो असली भावना वही है जो चेहरा बोल रहा है, शब्द नहीं। आंखें भी कमाल की चीज है। आंखों में अगर आपसे सीधा संपर्क हो रहा है, यानी नजरें मिल रही हैं, तो सामने वाला सच में ध्यान दे रहा है। लेकिन अगर वो नजरें चुरा रहा है या बार बार इधर उधर देख रहा है, तो शायद वो सच नहीं बोल रहा।
किताब कहती है, चेहरा झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें नहीं छुपा सकती। 3, आवाज में छिपे इमोशन, स्वर का जादू। अब सोचिए, कोई आपसे कहता है, मैं ठीक हूं। अब ये 3 शब्द अगर धीरे से टूटती आवाज में कहे जाए तो इसका मतलब होगा वो शायद टूट रहा है अंदर से। लेकिन अगर वही मैं ठीक हूं तेज चिड़चिड़े स्वर में कहा जाए तो शायद वो गुस्से में है। यही है आवाज का जादू। स्वर, गति, लय यही बताते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। स्वर का उतार चढ़ाव, अचानक ऊंचा स्वर, घबराहट या उत्तेजना। गति, बहुत जल्दी जल्दी बोलना, शायद झूठ छिपा रहा है या नर्वस है। अटकना, मतलब बहुत ज्यादा हो तो समझिए मामला गड़बड़ है। किताब कहती है, आवाज की कंपन दिल की धड़कन का आईना होती है। 4, शब्दों के पीछे छिपे इरादे, जो बोला नहीं गया वही जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन संकेतों की जो शब्दों में नहीं पर उनकी चॉइस, गहराई और ढंग में छिपे होते हैं। कोई बार बार सवाल से बच रहा है या सवाल के जवाब में और सवाल पूछ रहा है, समझिए वो कुछ छुपा रहा है। कोई बिना पूछे ही बहुत ज्यादा जानकारी दे रहा है, मैं यहां से निकला, फिर मैं उधर गया, फिर मैं वापस आया और तभी सब कुछ हुआ। ये ओवर एक्सप्लेनिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है। शायद कुछ छिपाने की कोशिश है, और सबसे जरूरी जब शब्द और शरीर मेल नहीं खा रहे हों। जैसे कोई हां कह रहा है लेकिन उसका सिर हल्का सा ना हिला रहा है। यह होता है इनकंग्रुएंट बिहेवियर, यानी जो दिख रहा है वो असली नहीं है। किताब कहती है, सच चुप्पी में छिपा होता है और झूठ अक्सर शब्दों की भीड़ में। 5, असल जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करें? अब सवाल उठता है, इतनी सारी बातें सीखी, लेकिन क्या हम हर किसी को जज करने लग जाएं? नहीं, इस किताब का मकसद जज करना नहीं, समझना है। सबसे पहले बेसलाइन समझें, यानी सामने वाला आमतौर पर कैसे व्यवहार करता है। किसी का नजरें चुराना उसकी आदत भी हो सकती है, डर नहीं। फिर क्लस्टर देखें, कोई एक संकेत नहीं, 2-3 संकेत मिलकर सच्चाई दिखाते हैं। सिर्फ नाक खुजाने से कोई झूठा नहीं हो जाता, लेकिन अगर वो नाक खुजा रहा है, नजरें चुरा रहा है और आवाज भी रुक रुक कर बोल रहा है तो मामला दिलचस्प हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, संदर्भ सबसे जरूरी है। इंटरव्यू में घबराना सामान्य है, लेकिन अगर दोस्त से बात करते हुए कोई बार बार बहाने बनाए तब आपको सोचना चाहिए। ध्यान दे, पर जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। ये स्किल्स हमें इंसानों को बेहतर समझने के लिए हैं, उन्हें पकड़ने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं। किताब का आखिरी संदेश है, ये कला है इंसानों को समझने की, न कि परखने की। देखो, समझो और संबंधों को बेहतर बनाओ। पैट्रिक किंग की ये किताब कोई रहस्यमयी जासूसी टूल नहीं है, ये एक इंसानी स्किल है जो हर एक इंसान के पास होनी चाहिए। जब आप ये सीख जाते हैं कि लोग शब्दों के बिना क्या कह रहे हैं, तो आप न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी। तो अगली बार जब कोई कहे मैं ठीक हूं, तो शब्दों से नहीं, उसके चेहरे, हाथों, आंखों और आवाज से जवाब तलाशिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अब तक सुना, ये किताब रीड पीपल लाइक अ बुक सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, ये एक नजरिया है, एक नजर से आगे देखने की ताकत। ये आपको बताती है कि इंसान क्या कहता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे कहता है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाथ, सब कुछ बोल रहे होते हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। और बात सिर्फ दूसरों को पढ़ने की नहीं है। जब हम दूसरों की भाव भंगिमाओं को समझना सीखते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी भी आदतों, प्रतिक्रियाओं और सोच को पहचानने लगते हैं, खुद को भी पढ़ने लगते हैं, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई अजनबी हो या कोई करीबी रिश्तेदार, सिर्फ शब्दों को मत सुनिए,
उसके हाव भाव को देखिए, उसकी आंखों में झांकिए और सबसे जरूरी बात, उसे समझने की कोशिश कीजिए, जज करने की नहीं। क्योंकि दोस्तों, इंसानों को समझने का मतलब है रिश्तों को मजबूत करना, और यही तो हमारी जिंदगी का असली मकसद है, जुड़ना, समझना और साथ बढ़ना। तो चलिए, आज से हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, महसूस करेंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे और सिर्फ सुनेंगे नहीं, जुड़ेंगे। क्योंकि जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आप बस लोगों को नहीं पढ़ते, आप जिंदगी को नए अंदाज में जीना सीख जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।